डॉक्टर पंकज जी जैन सीहोर और उसके बाद में सुमन जी जैन अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी वर्षों से प्रतीक्षा थी, बहुत इच्छा थी और कुछ समय पूर्व मैंने आपसे आशीर्वाद चाहा था कि मुझे श्रावक संस्कार शिविर में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं इस श्रावक संस्कार शिविर को बहुत अच्छे से संपन्न कर रहा हूँ, और अगर हमारी भाषा में कहूँ तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ महाराज जी। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अति उत्तम है। आपके माध्यम से एक चीज़ लोगों की जानकारी भी कहलवाना चाहता हूँ गुरुदेव, कि हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्थाएं भोजन की चल रही हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, सब कुछ अति उत्तम व्यवस्था है, परंतु हमारी समाज में लाइन का कल्चर आज तक नहीं आ पाया कि वो क्यों लगा के हम लोग काम क्यों नहीं करते। मैं महाराज जी रोटरी क्लब का असिस्टेंट गवर्नर तो रह चुका हूँ, वहाँ भी एक हज़ार लोग भोजन करते हैं, लेकिन करते सब लाइन से हैं। तो आपके माध्यम से ऐसी हमको प्रेरणा मिले। और एक आशीर्वाद और गुरुदेव, बहुत वर्षों से मेरी इच्छा है, एक इच्छा आपके आशीर्वाद से पूरी, और दूसरी भी आप पुनः आशीर्वाद दें कि एक मंडल के रूप में मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान के रूप में सिद्धों की आराधना कर सकूं, ऐसा मेरी विनती है, ऐसा मेरा निवेदन है गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। आपकी एक भावना पूरी हुई, दूसरी भावना का भी आवेदन तो आपने कर ही दिया है, पूरी हो जाए आशीर्वाद। आपने बहुत अच्छी बात। हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, कहने को जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज मानी जाती है, सभी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन डिसिप्लिन के माध्यम में बहुत पीछे। सेल्फ डिसिप्लिन दिखता ही नहीं, सब जगह धक्का प्लेट होता है। ये थोड़ा हम लोगों को सीखना चाहिए। क्यों नहीं हम लाइन में लग सकते? और यही व्यक्ति जब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते, वहाँ जाते, आपने बोला लायंस क्लब का मैं डिप्टी असिस्टेंट गवर्नर है, लायंस क्लब रोटरी में जैन तो भरे पड़े, तो वहाँ जा कर के तुम वही डिसिप्लिन पालोगे, यहाँ इसका क्या कारण है? मुझे दिखता है कि हमने यहाँ अपना कोई नियम ही नहीं बनाया जी महाराज। अनुशासन तोड़ना ही हमारा नियम बन गया है। मैं चाहूँगा कल से आप सबको कहना न पड़े। सभा में भी आप लोग बैठते तो बेतरतीब बैठते, कल से ऐसा बोलने का अवसर ना आए, ये आपको सुनिश्चित करना खुद की बात। क्यों ना हम लोगों को एक अनुशासन का पाठ पढ़ाएं, उनके बीच एक अच्छी झांकी दिखाएं। यदि ऐसा करते हैं तो उसका सुपरिणाम सुनिश्चित होता है। इसलिए हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने बात छोटी कही, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत गहरा है। इसी तरह आपने जब बोला है तो एक बात और जरूरी था, आप मुनि महाराजों को आहार देते हो, और किसी के घर आहार होता है, उसके समय जो आहार देने की उत्कंठा में आप लोग जिस तरह की प्रस्तुति करते हो, अगर उसकी वीडियो बनाकर वायरल किया जाए तो कितनी प्रभावना होगी आप लोग तय करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जैन धर्म का कोई परिचय नहीं है, उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा आप सोचिए। क्या वहाँ हम थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय नहीं दे सकते? सब जगह आज से जितने लोग यहाँ बैठे हैं और देश भर में जो लोग सुन रहे हैं, ये इस बात के लिए संकल्पित हो जाए कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना है, और कहीं भी जाएं खींचातानी धक्का मुक्की से बचना है, थोड़ा धैर्य रखें तो बहुत अच्छा। तो महाराज जी समय भी बहुत बचता है। बहुत सुंदर। सुमन